मुक़द्दस मत्ती बाब 26 36 से 75 आयात। उस वक्त यीशु उनके साथ गेत्सेमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुँह के बल गिरकर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो उन 12 में से एक था, उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फ़ौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुम से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ फकीह और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाए। गो बहुत से झूठे गवाह आए
لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تمانچے مار کر کہا اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا؟ اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑھی میں چلا گیا تو دوسری نے اس سے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ آمین۔